ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर, लोग जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है, लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं, सवेरे क्या पहनना है शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट कट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है? कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है उतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का ज़माना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जाओ मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते हैं मैंने बुलाया हज़रत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफ़ा का मिंबर मिले तो उमर को ही मिले, इसे कहने दो यार। यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह
हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह। भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली निट होई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ ही। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूँ, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहे तो तर्जमा भी 10 छोड़ो की हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के ज़माने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफ़ीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफ़ीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया,
किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा अपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं, वजीर आते हैं, तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूँ, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन ले, वजीर आते हैं, बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफ़ा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं, टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाज़िर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो ख़त्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खटाखट मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जान गए, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ जराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार तू, ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे
اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں, بڑے تذکرے ہیں. تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے, مجھے اس نے بڑا کیا ہے. تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام اکٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے. میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں, کوئی شے نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. اسی کسے تے کچھ نہیں جے لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے ہوں بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا. مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں. مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا. تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی. وہ پہلے ابا پہنتے تھے, پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا, پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا. اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے, اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی, کیا بات ہے, بڑا گرم ہے. تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے, وہی رنگ دیکھا ہوا ہے, اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا, 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں, بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے. جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں. جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں, اب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی. اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں, میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گھور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا. میں بڑا گھور کے دیکھتا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے. تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے. اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے تھے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. عاجزی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں. بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہو. پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے. کو دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد